आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा होम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है। इसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया गया है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 4 है। इससे पहले आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। अगर आप किसी भी होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो देखें जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं होम साइंस के, गृह विज्ञान के, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरा यहाँ से आपके तैयार होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन चयापचय का परिणाम डैश में नहीं होता है। तो इसमें नहीं होता है। जब आपका प्रोटीन का चयापचय होता है आपकी बॉडी में तो कौन कौन सा परिणाम होता है पहले वो देखिए। यूरिक एसिड, बिल्कुल प्रोटीन का जब चयापचय होता है तो यूरिक एसिड में बदलता है, अमोनिया में बदलता है। अमोनिया आपको पता है यूरिन के साथ निकलता है। यूरिया ठीक है, और अमोनिया बनके आपका यूरिन बनता है। ठीक है, एसिटिक एसिड ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग से बोमन कैप्सूल संबंधित है। तो बोमन कैप्सूल वृक्क किडनी से संबंधित होता है। बोमन कैप्सूल आपके किडनी में पाया जाता है। ठीक है, और न्यूरॉन भी इसमें पाया जाता है। मछली के जिगर का तेल डैश का एक उत्कृष्ट स्रोत है। तो विटामिन ए और डी का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है मछली का जिगर का तेल। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र है। तो जो तिल चट्टे होते हैं ना, तिल चट्टे, ठीक है, वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है जो उनके ऊपरी में होता है। ठीक है, ऊपरी में होता है। केंचुआ मनुष्य में अंदर होता है। ठीक है, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ऊपर थोड़ी दिखाई देता है, लेकिन तिल चट्टे में जो कॉकरोच होते हैं उनके ऊपरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय नियोजन का चरण नहीं है। तो समय नियोजन का आपका पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो समय नियोजन का जो चरण पूछा है तो पहले आप पूरा ऑप्शन अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, एकदम बिना परेशान हुए करें। जब एग्ज़ाम में आप करना क्वेश्चन कभी भी, तो पहले जो ऑप्शन है चारों ऑप्शन को आप पढ़ना, उसके बाद आपको खुद ही से आपको जवाब मिल जाएगा। तो समय नियोजन का चरण पूछा है जो नहीं है, तो पहले आप देखिए कौन कौन से चरण है। ठीक है, प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाना। तो आपका तो ये चरण इससे भी पता चल रहा है कि आप कौन सा काम, आपके पास बहुत सारे काम है तो आपको समय नियोजन करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना, तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ, अगर कोई काम को करने में इतना समय लग रहा है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ पहले ये काम करूँगा इतने मिनट, अगर 15 मिनट में ये काम करना है। अगर आप खाना घर में बना रहे हैं किसी गेस्ट के लिए तो आप पहले से कि हाँ मुझे आटा गूँथने में या चावल बनाने में इतना टाइम लगेगा, सब्ज़ी बनाने में, एक सब्ज़ी बनाने में इतना टाइम लगेगा, फिर रोटियां बनाने में, पूड़ियाँ बनाने में, जो भी है, तो आप इस टाइप से नियोजन करते हैं। ठीक है, तो ये चरण तो आपका पहला है। दूसरा चरण क्या है, एक दिन में की जाने वाली सभी गतिविधियों को सूचीबद्ध करना और उन्हें लचीले और गैर लचीले श्रेणियों में समूहित करना। ठीक है, तो आप एक दिन पहले क्या होगा, आप पूरा सारणी बनाएंगे कि हाँ ये काम है। ठीक है, इसमें इतना समय लग रहा है। ठीक है, और फिर आपका लचीले और गैर लचीले। ठीक है, तो आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप यहाँ काम लिखेंगे उसमें कितना समय लग रहा है, और इसको ये लचीलेपन में जिसको आप मतलब बाद में चल के आगे आप ये भी कर सकते हैं कि हाँ इसको बाद में भी कर सकते हैं, और ये काम तो पहले होना चाहिए। जो गैर लचीले होते हैं उसमें क्या होता है, ये काम तो पहले ही जो समय आपने निर्धारित किया उसी समय पर करना। और गैर लचीले होते हैं, ठीक है, आपको तो निर्धारित हो गया कि इसी काम को आपको करना ही करना है। ठीक है, और जो लचीले होते हैं उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लेके या थोड़ा बाद में ऐसे कर सकते हैं। तो पूरा आपको ऐसे चार्ट बनाया जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी आपका समय नियोजित का चरण है। फिर आपका आता है तीसरा, प्रत्येक गतिविधि के लिए कोई विशेष समय निर्दिष्ट नहीं करना। ठीक है, और फिर चौथा भी आप देख लीजिए, एक निश्चित समय के भीतर की जाने वाली गतिविधियों को
संतुलित करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको यही पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रत्येक गतिविधि के लिए कोई विशेष समय निर्देशित नहीं करना। तो आप जब तक आप किसी गतिविधि जो काम कर रहे हो उसके लिए समय निर्धारित पहले से नहीं सोचेंगे, नहीं आप चार्ट बनाएंगे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ कितने मिनट में काम करना। तो आपका समय नियोजन का चरण ये कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन आपका ये सही हुआ थर्ड। ठीक है, ये आपका चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भारी गतिविधि की श्रेणी में आती है? तो जो ऊर्जा की दृष्टि से आप देखें तो कौन सी ऐसी गतिविधि है जो भारी गतिविधि के उसके अंतर्गत आती है? तो भारी गतिविधि जिसमें ज़्यादा ऊर्जा की खपत होगी, तो आप देख लीजिए पाक कला करना, पढ़ना, पोछाई या टीवी देखना। टीवी देखने में तो बिल्कुल ऊर्जा आपकी कहाँ खत्म हो गई, आप आराम से टीवी देख रहे हैं। पढ़ने में भी आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें ऊर्जा खत्म हो गई, लेकिन कम होगी। पाक कला में भी उतनी ही ऊर्जा खत्म नहीं होगी, लेकिन पोछाई जो आप पोछा लगाते हैं उसमें ज़्यादा ऊर्जा की खपत होगी। तो ये भारी गतिविधि की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है जो सही नहीं है। ठीक है, इस पर ध्यान जरूर दिया करना आप। गैर मानव संसाधन व्यक्ति या समुदाय से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, मानव संसाधन में संसाधन है जो व्यक्ति के हैं और दूसरे द्वारा नहीं छीने जा सकते। हाँ बिल्कुल सही है। फिर मानव संसाधन के वे संसाधन हैं जो व्यक्ति के हैं और दूसरे द्वारा छीने जा सकते हैं। तो जो मानव संसाधन, वे संसाधन जो मानव संसाधन है वो किसी द्वारा नहीं छीने जा सकते, ना आप उसकी रुचि छीन सकते हैं, ना उसके कौशल छीन सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की विधि वसा को खाना पकाने के माध्यम के रूप में उपयोग करती है? तो वसा से जो हम पाक क्रिया करते हैं वो कौन सी विधि है? वो है सॉर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी के पास सीमित संसाधन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का तरीका नहीं है? ठीक है, तो ये दूसरों को वंचित करके भी संसाधनों का संरक्षण करें, ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बाकी ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था में लड़कों व लड़कियों में समान रूप से होता है? तो किशोरावस्था में परिवर्तन लड़कों और लड़कियों में समान रूप से देखा जाता है, तो वो कौन सा होता है? वो मुहासे। तो आप देखते हैं जब उनकी किशोरावस्था की एज होती है तो उनके फेस पे आप देखते हैं मुहासे आने लगते हैं। ठीक है, अगर आप भी किशोरावस्था में आपके मुहासे हैं तो ये नॉर्मल है, ये सबको होता है, इसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं पूछा है, तो यह सेलुलोसिस तंतु मानव निर्मित तंतु है, तो ये गलत है। ठीक है, प्रोटीन तंतु वसा पशु स्रोतों से आते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, कृत्रिम तंतु निर्माण पेट्रो रसायन उत्पादों से किया जाता है जो कृत्रिम मानव निर्मित होते हैं। पुनः उत्पादित तंतु मानव निर्मित तंतु का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये सारा सही है। और जो इसमें सत्य नहीं पूछा है तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार और समाज में नैतिकता और मूल्य महत्वपूर्ण है। मूल्य है डैश, तो मूल्य क्या है इसमें से आपको चुनना है। ठीक है, विचार है, विश्वास है, बाल्यावस्था से सीखे गुण होते हैं, या समाज द्वारा निर्धारित नैतिक मानक होते हैं। तो मूल्य होते हैं, हमारा विचार होता है, ठीक है, विश्वास होता है और बाल्यावस्था से सीखे गुण होते हैं। तो ये सारे आपके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर डैश तंतु का उदाहरण है? तो ये सिंथेटिक जो कृत्रिम तंतु होते हैं मानव निर्मित,
वो आते हैं पॉलिस्टर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक अच्छे बजट की विशेषता के रूप में नहीं जाना जा सकता है। तो अच्छे बजट के जो विशेषता होती है उसके रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है। तो अच्छे बजट की विशेषता होती क्या है, पहले यह बताएं, आप लोग बताएं। आप सभी को बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ाया गया है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जा के ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराया गया। पैसे का उचित सटीक आवंटन करना, तो ये बिल्कुल इसकी विशेषता होती है। जितना आपका, अगर आपका 10,000 रुपये है इनकम, ठीक है, पर मंथ आपका आता है, तो आप उसका अच्छी तरह से योजना बनाएंगे ना कि हाँ कितने पैसे आपको पूरा खर्च करने हैं और कितनी बचत करनी है। बचत भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है। तो ये विशेषता आपकी सही है। दूसरी है आय का सटीक अनुमान लगाना। आय जितना है आपको अनुमान लगाना है कि आपका कितनी आय आ रही है और कितना आपको खर्च करना है। व्यय का सटीक अनुमान करना कि आपका व्यय कितना हो रहा है। आय तो आपको पता हो गया आपकी आय इतनी है, और व्यय कितना हो वो भी पता होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपका है आपका आय 1,000 रुपये और आप खर्च कर रहे हैं 1,500 रुपये, तो आपका क्या हुआ, घाटे का बजट हो गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको आय व्यय दोनों का पता होना चाहिए। उसके अनुसार जितना आपका आय है उससे कम आपको व्यय करना है और बचत करना है। ठीक है। जो तीसरा है, तीसरा हो गया, तीनों आपके तो विशेषताएं। चौथा जो है, योजना पर बने रहने के लिए एक निश्चित बजट तैयार करना। ठीक है। ये आपका इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोसिक तंतु के उदाहरण है। तो सेलुलोसिक तंतु के उदाहरण क्या है, कपास है आपका और लिनन। ठीक है। ये तो कीड़ों से प्राप्त होता है।